श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष अमावस्या का जो एक चावल की कटोरी वाला उपाय है भाई, वो सभी लोग करने वाले हैं और इस उपाय को करने के लिए आप साल भर इंतजार भी करते हो। तो इस उपाय को अगर आप लोग सही तरीके से करोगे तो आपको इस उपाय को करने का जो फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न अभी घूम रहे हैं, जैसे कि जो चावल की कटोरी हमें रखना है, वो चावल की कटोरी हमें शाम को कितने बजे रखना है, और जो चावल की कटोरी हम रख रहे हैं वो दरवाजे के लेफ्ट हैंड साइड रखाई जाएगी या राइट हैंड साइड रखाई जाएगी। उसके बाद में जो हम चावल की कटोरी में कपूर रखेंगे भाई, वो कपूर का टुकड़ा हमें कब जलाना है, क्या रात्रि में ही जला देना है या अगले दिन सुबह जलाना है, और सुबह कैसे जलाना है, किस समय जलाना है। इस तरीके के जो आपके प्रश्न है ना, ये आप लोगों ने पूछे हुए हैं, तो भाई इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आप लोग ये अच्छे से जान जाओगे कि आपको कपूर किस समय जलाना है इस चावल की कटोरी वाले उपाय में। सबसे पहली चीज आप लोगों को जो है क्या करना है, चावल की कटोरी जो है उसको कहाँ कैसे तैयार करना है वो सुन लो। देखो, सबसे पहली चीज, ये जो उपाय है ये आज के दिन शाम के समय प्रदोष काल में होगा। अगर कोई थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो शाम के समय के बाद भी आप इस कटोरी को तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि आज पितृपक्ष अमावस्या होने के साथ साथ में सूर्य ग्रहण भी है, तो सूर्य ग्रहण होने के समय के पहले पहले आप लोग उपाय अपना यहाँ पर शुरू कर दीजिएगा। मतलब कि जो आपका उपाय है वो रात्रि को 9 बजे से पहले पहले यहाँ पर आपको करना है, क्योंकि हर बार हम ये बोलते थे कि भाई आप लोग रात्रि को 12 बजे से पहले पहले क्या कर लेना कि अपनी जो ये चावल की कटोरी है इसको रख देना, ठीक है। क्योंकि हर बार उतनी कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर इस बार जो है सूर्य ग्रहण है, इस वजह से आप लोगों को रात्रि के 9 बजे से पहले पहले मतलब किस अपने सारे कामों को छोड़कर पहले इस चावल की कटोरी को तैयार करके इसको अपनी जगह पर रखना है, ठीक है। बाकी की जो भी काम है आपके वो बाद में कर लेना है। वैसे सूर्य ग्रहण हमारे इस भारत में नहीं है, ना ही इसका जो असर है वो ज्यादा हमारे भारत पर पड़ने वाला है, पर जब भी हम कुछ नियमों का यहाँ पर पालन कर लेंगे तो हमारे लिए ही यहाँ पर अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, आपको जो चावल की कटोरी रखना है वो आज ही के दिन रात्रि को 9 बजे से पहले पहले कभी भी आप लोग तैयार करके इसे रख देना, ठीक है। और सबसे उत्तम समय शाम का समय रहेगा 6 से 7 बजे का। अगर कोई लेट हो जाता है, क्योंकि कई सारे लोग अपने काम पे जाते हैं, कई सारे लोग कहीं बाहर गए हुए होंगे, तो हो सकता है वो अपने घर पर आने में लेट हो गए हों, तो भाई उस समय पर आप लोग जो है रात्रि को 9 बजे से पहले पहले कभी भी अपनी चावल की कटोरी सबसे पहले तैयार कर लेना। चावल की कटोरी कैसे तैयार करना है वो आप लोग जानते ही हो। तो एक कटोरी में आप लोगों को फुल चावल भर लेने हैं। चावल भरने के बाद आप लोगों को उस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में रखना है एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखना है? एक कपूर का टुकड़ा। और इस कपूर के टुकड़े को रखने के बाद बस अपनी इस चावल की कटोरी को आपको उठाना है, और उठाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को सीधा अपने घर के मेन गेट पर जाकर रख देना है। यहाँ पर अब प्रश्न निकल कर आता है कि जो हमें इस कटोरी को रखना है भैया, हमें अपने दरवाजे के लेफ्ट हैंड साइड में रखना है कि राइट हैंड साइड में रखना है। और अगर हम किराए के घर में रहते हैं या कहीं दूर दराज में रहते हैं तो भाई उस समय पर हम क्या करें, क्या हम अपनी बालकनी में इस कटोरी को रख सकते हैं? इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। देखो, कई सारे लोग हैं जिनके खुद के घर हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो भाई उनके लिए सबसे पहले आप लोग बात सुन लीजिए। देखिए, जो चावल की कटोरी है ना, ये चावल की कटोरी आप लोगों को कहां पर रखनी है? अंदर से जब आप अपने घर को देखते हो, मतलब आप अपने मुख्य द्वार पर खड़े हुए हो मेन गेट पर, है ना, और अंदर की साइड खड़े हो, अपने घर के अंदर खड़े हो और घर के बाहर देख रहे हो ना, तो उस समय जो आपका राइट हैंड पड़े, उस राइट हैंड की जो भी चौखट हो, जो भी दीवार हो साइड में, वहां पर आप लोगों को इस चावल की कटोरी को रखना है, ठीक है। आप जमीन पर चौखट पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है ना। उसके बाद में दोस्तों, अब यहाँ पर क्या बात आती है कि भाई हम तो मल्टीज में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, तो उस जगह पर हम लोग क्या करें, है ना। तो देखो, आप लोगों के भी मल्टीज का या किराए के घर का एक मेन गेट अलग होता है ना, तो आपके मल्टीज का वो जो आखिरी मेन गेट जहां से आप अंदर बाहर जाते हो, आपको उस गेट के बाहर ये वाला अपना उपाय जो है यहाँ पर करना है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर पूछा कि हम इस कटोरी को बालकनी में रख सकते हैं। देखो, बालकनी की बात अलग हो जाती है, पंडित जी ने दरवाजे की यहाँ पर बोला हुआ है। देखो, दरवाजे का एक अलग महत्व होता है, क्योंकि उस दरवाजे से हम रोज अंदर बाहर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ये चावल की कटोरी दरवाजे पर ही रखना पड़ेगा, है ना। अब देखो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपने पिछली बार ये बताया था, या कोई और हमें ये बता रहा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड कटोरी रख दो, कोई बता रहा है राइट हैंड साइड कटोरी रख दो। तो देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आपको इसी साइड कटोरी रखना है। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड भी कटोरी रख सकते हो अपने दरवाजे के, आप चाहो तो राइट हैंड साइड भी ये कटोरी रख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वो तो हमने आपसे बोल दिया है कि आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इस वजह से आप अंदर से देखने पर जो आपका सीधा हाथ पड़े, उस सीधे हाथ की मतलब चौखट पर या जो भी आपकी दीवार पड़े वहां पर रख देना है। बाकी आप लोग लेफ्ट हैंड भी रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड भी, तो कोई भी वहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अब अगली चीज आती है कि ये चावल की कटोरी आप लोगों को पूरी अमावस्या की रात में रखे रहने देना है। इसके लिए आपको जो भी सुरक्षा है वो आपको खुद करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये चावल की कटोरी तो रात भर में गायब भी हो जाएगी, इसे तो कोई भी ले जाएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज जो है, हम अपने अनुभव पर ही आप लोगों को सारी बातें बता दें, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर मतलब समझ नहीं आया उन लोगों को, तो वो लोग कह रहे हैं भाई चावल की कटोरी गायब भी हो जाएगी। भाई इस उपाय को सभी लोग, बहुत सारे लोग हर साल करते हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं होता। हाँ, पर कुछ लोगों के ऐसे
कमेंट्स हमें हर बार आते हैं कि भैया हमारी रात में जो चावल की कटोरी है भाई वो किसी गाय ने गिरा दी या वो बिल्ली गिरा गई तो नुकसान पहुंचा दिया उसने, है ना। इसलिए हम आपको हर वीडियो में बार बार बोल रहे हैं कि अपने जो चावल की कटोरी अपने घर के दरवाजे पर रखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड रखी हो चाहे राइट हैंड साइड रखी हो, उसको थोड़ा सुरक्षित करके रखो, है ना। सुरक्षित कहने का मतलब है कि साइड में थोड़ी बहुत ईंटें ले लो और ईंटें आसपास लगाकर उसके ऊपर कुछ ढांक दो, है ना। उसके बाद में जो है बिल्ली वगैरह से आपको बचाना है तो भाई उसके ऊपर कुछ डलिया वगैरह ऐसी मतलब जाली जैसी कोई चीज हो तो वो ढक दो, ताकि आपकी जो कटोरी है वो सुरक्षित रहे, है ना। क्योंकि अगर ये कटोरी रात भर में किसी ने इसको नुकसान पहुंचा दी, ये कटोरी नीचे गिर गई या इसके चावल फैल गए, कपूर नीचे गिर गया, तो हो सकता है फिर आप अपना उपाय पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये हर बार कमेंट्स आते हैं हमें, इसलिए हम आपको पहले से ही सतर्क कर रहे हैं, पर आप लोग नहीं समझ रहे हैं और आप लोग यही कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ मतलब कपूर रात भर में उड़ जाएगा। कपूर रात भर में ऐसे नहीं उड़ता है। हमने आपको इसलिए वीडियो में बार बार बोला है कि कपूर आप थोड़ी ज्यादा मात्रा में रखना, है ना। और आप लोग उपाय जरूर कर सकते हो क्योंकि लोग हर साल करते हैं, करके देखिएगा दोस्तों। तो ना आप लोग थोड़ा अपनी उस चावल की कटोरी को थोड़ा सुरक्षित करके रखना, ढक कर रखना, ताकि कोई भी बिल्ली कोई भी गाय वगैरह इसको नुकसान ना पहुंचा सके। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इस कटोरी को क्या करते हैं कि जमीन पर अपनी चौखट पर रखते हैं, क्योंकि इस कटोरी को पंडित जी ने थोड़ा सा बाहर की साइड रखने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप लोग बाहर की साइड करके रख दो, हल्का सा थोड़ा सा बाहर की साइड खिसका के रखने को हमने यहाँ पर आपको बोला हुआ है। बस इतना ही करना है और ज्यादा नहीं करना है। जो लोग जमीन पर चौखट पर अपनी इस कटोरी को रख रहे हैं भाई वो वहां पर कुछ चीज जरूर ढक दें, क्योंकि जमीन पर तो कुत्ते बिल्ली सभी आते रहते हैं, तो आपको उनसे सुरक्षित करना है। बाकी जिनकी दीवार है साइड में, मतलब गेट के आसपास दीवार है, तो वो दीवार पर रखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका उपाय बिल्कुल काम करेगा, है ना। पर रखना आपको सही समय पर है ना, रात्रि को 9 बजे से पहले पहले कभी भी आप अपनी इस चावल की कटोरी को अपनी जगह पर रख देना। देखो ये वाला जो उपाय है ना अमावस्या की रात्रि से शुरू होगा और अगले दिन यहाँ पर पूरा होगा, जो कि नवरात्रि की एकम लग जाएगी सुबह सुबह उस दिन, ठीक है। क्योंकि कई सारे लोगों ने ये कमेंट्स भी किए हैं क्या हमें इस चावल की कटोरी के ऊपर जो हमने कपूर रखा हुआ है ये रात्रि में ही हम जला देंगे। नहीं नहीं, ये कपूर रात्रि में नहीं जलेगा। ये कपूर सिर्फ, ये चावल की कटोरी सिर्फ आपको रात्रि में वहां पर रखनी है अपने घर के मेन गेट पर, है ना। मेन गेट पर जैसे ही आप लोग अपनी कटोरी रख देते हो उसके बाद में आपका काम खत्म। पूरी रात पर उस चावल की कटोरी को अपने घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर रखे रहने दो। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। जो लोग मल्टीज में किराए के घर में रहते हैं भाई, उनको अगर कोई समस्या आ रही हो ना इसे अपने घर के दरवाजे पर रखने में, तो भाई आप अपने घर के थोड़ा सा अंदर की साइड करके भी रख सकते हो, पर मुख्य रूप से आपको थोड़ा सा बाहर की साइड करके ही रखना है और उसे सुरक्षित करके रखना है ना। आपको कोई भी यहाँ पर उपाय को करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जैसे ही आप लोगों ने चावल की कटोरी रखी, आप अपने बाकी काम कर लीजिए। अब जो है इस चावल की कटोरी का पूरी रात भर, अमावस्या की पूरी रात में रखे रहने दीजिए। अब आपको इसको छूना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार जो आपने चावल की कटोरी रखा, कपूर रखा उसके ऊपर, बस भूल जाओ उसे। अब पूरी रात भर उसे वहां पर रखे रहने दो, ठीक है। और अब अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भैया जो हमने चावल की कटोरी के ऊपर कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है ये हमें कब जलाना है, कितने बजे जलाना है। देखो ये बात तो हमने आपको क्लियर कर दी कि ये जो कपूर का टुकड़ा है ये आपको रात में नहीं जलाना है ना, भूल कर भी मत जलाना रात में, क्योंकि पंडित जी ने ऐसा कोई उपाय बताया ही नहीं है जिसमें रात्रि में जो है ये कपूर जलाने के लिए बताया गया है ना। क्योंकि कुछ लोग जो है पंडित जी की आवाज को इधर उधर से काट कर जो है गलत तरीके से आप लोगों को उपाय बता देते हैं और आप उन उपाय को मानकर फिर हमसे जो है प्रश्न करते हो ना। तो इसलिए इस कपूर के टुकड़े को आपको रात्रि में नहीं जलाना है ना। कब जलाना है, अगले दिन सुबह सुबह जलाना है। अब सुबह सुबह कितने बजे जलाओगे, देखो 2 तारीख को अमावस्या है, आपने रात्रि में चावल की कटोरी के ऊपर कपूर अपने घर के दरवाजे पर रखा। अब अगले दिन मतलब 3 अक्टूबर को सुबह सुबह जल्दी उठना। सुबह सुबह कहने का मतलब है सुबह 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ, 9 बजे उठ जाओ, 10 बजे तक भी उठ जाओ, है ना। तो भाई जब आप लोग उठ रहे हो सुबह सुबह जल्दी उठना, कोशिश करना जल्दी जल्दी अपना उपाय जो है पूरा कर लो। सुबह उठकर सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप स्नान कर लो, शुद्ध हो जाओ, ठीक है। स्नान करके शुद्ध हो जाना, आपने जो भी आपने घर के काम करना है वो सारे काम कर लेना, ठीक है। अपने सारे कामों से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध होकर आपको ये करना है कि अपनी इस चावल की कटोरी के पास सबसे पहले आना है। जहां पर भी लोगों ने प्रश्न करे हुए हैं कि भैया हमें जो है सुबह सुबह खाना बनाना होता है बच्चों के लिए, मतलब उन्हें स्कूल भेजना होता है, तो क्या हम खाना बनाकर इस वाले उपाय को पूरा कर सकते हैं। तो देखो हम आपसे बस यही कहेंगे कि मुख्य रूप से आपको सबसे पहला काम आपका ये रहेगा अमावस्या के अगले दिन, मतलब शारदीय नवरात्रि की एकम का सुबह सुबह का इस उपाय का, कि आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करके इस उपाय को पहले पूरा करो। बाकी के काम फिर बाद में कर लेना, हो जाएंगे आपके, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मिनट का ही काम आपका रह जाएगा, उससे ज्यादा नहीं रह जाएगा, है ना। तो भाई आपको एक माचिस लेना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद ही आपको कटोरी के पास जाना है और छूना नहीं है जाते से ही, पहले माचिस लेना है और उस कटोरी के पास जाना है और जो भी आपने सुरक्षा के लिए चीज रखी हुई है उसको हटा देना है
और सबसे पहले अपनी माचिस जलाकर उस चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ है उस कपूर के टुकड़े को आपको जलाना है। ठीक है, कपूर के टुकड़े को आपको कैसे जलाना है कि अपनी माचिस जलाकर कपूर का टुकड़ा जला दीजिए। अब कपूर का टुकड़ा जिस समय जल रहा हो ना, उस समय आप वहीं पर हाथ जोड़कर अपने पितरों से एक बार प्रार्थना करना, भगवान शिव जी से प्रार्थना करना, पितरों को वहां पर प्रणाम करना, अपने भगवान शिव जी को प्रणाम करना। ठीक है, उनसे प्रार्थना करना, निवेदन करना, और उसके बाद जैसे ही आपका कपूर अपने आप जलकर बुझ जाता है, अपने आप बुझ जाता है, उसके बाद में आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है, मतलब छूना है। ठीक है, जब तक नहीं छूना जब तक वो कपूर का टुकड़ा ना जल जाए। अब चावल की कटोरी को उठाना, और उठाने के बाद ये जो चावल है ना, इन चावलों को लेकर आप किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे चले जाओ जो बड़ा पेड़ हो, जहां पर पक्षी दाना चुगने के लिए आते हो। कोई भी पेड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पेड़ हो, पूजनीय पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो ना, किसी भी पेड़ के नीचे जाकर आप इन चावल के दानों को वहां पर फैला दीजिए, जहां पर गिलहरी वगैरह, पक्षी वगैरह, चिड़िया वगैरह इन दानों को चुग ले, है ना। और जब आप इस चावल के दानों को वहां पर डाल दें, एक जगह मत डालना, पूरे में फैलाकर डालना, तो वहां पर भी एक बार अपने पितरों को प्रणाम कर लेना, शिव जी को प्रणाम कर लेना, और अपने लिए प्रार्थना कर लेना। चावल के दानों को जैसे ही डाल देते हो, उसके बाद में जो कटोरी है वो आप अपने साथ में ला सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ये जो चावल की कटोरी वाला उपाय है ये करना है। चावल कहां पर रखना है, कैसे रखना है, ये भी हमने आपको बता दिया। कपूर आपको कितने बजे से लेकर कितने बजे जलाना है वो भी हमने आपको बता दिया। देखो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी जो है कपूर जला सकते हो। हमने आपसे बोला ना सुबह 5 बजे जला सकते हो, 5 बजे जला दो, क्योंकि सुबह हो जाती है 5 बजे। 6 बजे जला सकते हो, 6 बजे जला दो, 7 बजे जला सकते हो, 7 बजे जला दो, आपको जब समय मिल रहा है। पर सबसे पहला काम उठने के बाद आपका यही रहेगा, स्नान करके इस उपाय को आपको पूरा करना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि उठ गए आप लोग, अपने बाकी के कामों में लग गए आप लोग, और आखिरी में आपको याद आया कि उपाय तो हमने किया ही नहीं, तो फिर आप लोग उपाय कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी भी कारणवश थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हो, तो आप 10, 11, 12 बजे तक भी अपने इस उपाय को पूरा कर सकते हो, और 12 बजे से पहले पहले कर लेना, क्योंकि 12 बजे फिर दोपहर का समय होने लगता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इस उपाय को आप लोग जो है सुबह सुबह जल्दी कर लेना। हम आपको अनुमान से भी बता देते हैं कि सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे के बीच में उपाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी लेट हो जाओ तो 9, 10, 11, 12 बजे तक भी कर लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को जो है ये उपाय करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर कोई लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भैया हमारी जो रात में हमने चावल की कटोरी रखी हुई थी वो किसी ने नुकसान पहुंचा दिया उसे, या तो उसे गाय खा गई, या उसे बिल्ली ने नीचे गिरा दिया, या उसे कुत्ते ने नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये बात हम आपको पहले ही बोल रहे हैं, अच्छे से अपनी तरफ से सुरक्षित करके उसे रखना, ईंटें अड़ा के सोना, उसके ऊपर जाली ढक के सोना, ताकि वो जो कटोरी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। क्योंकि हर बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भैया ये जो कटोरी है ये नीचे गिर गई, अब हम क्या करें। तो हम उस जगह पर कोई भी आपको जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब आपकी वो चावल की कटोरी ही नहीं बची है तो फिर आप अपना उपाय कैसे पूरा कर पाओगे, है ना। तो अगर आपके चावल की कटोरी के जो चावल है वो जमीन पर गिर जाते हैं या टेढ़ी कटोरी हो जाती है, तो फिर आप अपना उपाय पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, चावल की कटोरी को अच्छे से रखिएगा। हमने आपको डबल से ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोग अपना ये उपाय अच्छे से कर पाओ, आपको इस उपाय का फल मिल पाए, आपके पितर आपसे खुश होकर जाएं, आपके पितर आपको आशीर्वाद देकर जाएं। क्योंकि जब आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में इतनी खुशी आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी, और आपके जो भगवान शिव जी हैं वो भी आपको आशीर्वाद जरूर देंगे इस उपाय को करने के बाद। ये उपाय किया क्यों जाता है ये भी सुन लो। ये उपाय आपकी घर की सुख और शांति के लिए रहता है, घर में धन समृद्धि के लिए रहता है, पैसों की समस्या को दूर करने के लिए रहता है, दुख और समस्या को दूर करने के लिए, तो आपके ऊपर से पितृदोष को दूर करने के लिए भी रहता है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी रहता है। सोचो इस एक उपाय के इतने सारे फायदे हैं, तो कोई क्यों नहीं करेगा। इसलिए तो हर बार ये वाला उपाय सभी लोग करते हैं। अब अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस उपाय से जुड़ा हुआ, इस एक चावल की कटोरी, एक कपूर के टुकड़े वाले उपाय से जुड़ा हुआ, तो आप हमसे कमेंट करके पूछो, हम आपको कमेंट का जवाब जरूर देंगे। क्योंकि इस उपाय से जुड़े हुए सारे आपके सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।